अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपकी तवज्जो एक ब्रैकेट वाली दुआ की तरफ करवाना चाहता हूँ। ब्रैकेट वाली दुआ वो दुआ होती है जब हमारा कोई मरीज, हमारा कोई भाई, हमारे वालिद मोहतरम या वालदा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, शदीद बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर उसे जवाब दे चुका होता है, तो हम लोग कभी कभी ब्रैकेट में दुआ मांगते हैं। वो ये ब्रैकेट में दुआ होती है कि खुदा ताला इससे उतनी जिंदगी तो दे दे कि हम उसे देख सकें। हम आपके जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा मामला हुआ होगा या आपके जीजो कार में कि उसे देख सकें। जब हम उसे देखें तो तू बेशक अपने पास बुला ले, तू अपने पास बुलाने वाला है, ये तेरी अमानत है। इस वजह से इस तरह की दुआ करते हैं, यानी वो ब्रैकेट में करते हैं, एक महदूद अरसे के लिए उसकी जिंदगी मांगते हैं। मगर वो कादिर मुतलक खुदा जो चंद घंटों के लिए जिंदगी दे सकता है, क्या वो हमेशा के लिए जिंदगी नहीं दे सकता? इस किस्म का एक मैं वाक्य भी सुनाऊंगा सियालकोट का, बिल्कुल सही है। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो मेरी नजर से गुजरे, मैं इंशाल्लाह ताला वो भी आपको सुनाऊंगा। एक वाकया तो मैं बताऊंगा, वो ब्रैकेट वाली दुआ वो ऐसे होता है कि एक बच्चा जो मासूम बच्चा होता है, वो चंद दिन का चंद माह का होता है, उसकी माँ शदीद बीमार हो जाती है, डॉक्टर उसे जवाब दे देते हैं। जब डॉक्टर जवाब देते हैं तो उसके जो भाई हैं वो बड़े दर्द दिल के साथ दुआ करते हैं, ए मेरे मौला, इसे उतनी जिंदगी तो दे दे इस औरत को, हमारी बहन को, कि जब तक इसका बच्चा खुद खाने पीने के काबिल हो जाए तो यकीनन ये तेरी अमानत है, तू लेके जा सकता है। तो खुदा ताला जो कादिर मुतलिक है वो दुआएं सुनता है, चाहे वो किसी जुबान में दुआ करें, अपनी मदर लैंग्वेज में दुआ करें, वो भी सुनता है। और खुदा ताला ने वो दुआ कबूल फरमाई, और वो औरत जो बिस्तर मरग पर बैठी हुई थी, सियालकोट के इलाके का वाक़या है, वो औरत उठ के बैठ गई और बच्चे के उसने परवरिश की, यहाँ तक कि बच्चा 5-6 साल का हो गया, माँ का दूध छोड़ चुका था। और उस वक्त अचानक वो सेहतमंद माँ अचानक शदीद बीमार होती है। उसके बाद वो अपने खाले के हकीकी से जा मिलती है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि वो ब्रैकेट में दुआ मांगी थी कि ए खुदा, इसे कम से कम उतनी उम्र दे दे कि ये बच्चा खाने पीने के काबिल हो जाए। यकीनन वैसा ही हुआ कि वो कादिर मुतलक खुदा उसने ब्रैकेट वाली दुआ कबूल कर ली। क्या उस वक्त अगर उसके जो लवाहिकीन थे, उसके बहन भाई थे, उसके चाहने वाले थे, उसके अजीजों कारब थे, ये दुआ मांगते कि खुदा ताला इस माँ को भी लंबी जिंदगी दे, इस बच्चे को भी लंबी जिंदगी दे, तो क्या वो दुआ कबूल नहीं कर सकता था? ये दरअसल सूरत ये पैदा हुई थी इस मामले में कि उन लोगों ने ब्रैकेट में दुआ मांग ली थी और ब्रैकेट में दुआ कबूल होगी। ऐसे जिंदगी में बहुत सारे मामला होते हैं, रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, पता चलता है कि इंसान जो शदीद जख्मी है और या कोई और बीमारी आ जाती है, डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं, कोई लाहौर से आता है, कोई फैसलाबाद से आता है, कोई जर्मनी या हॉलैंड से जाते हैं उसके अजीजों कारब, और वो उनके अजीजों कारब जो ये दुआ मांग रहे होते हैं, जो जाने वाले भी, जो रास्ते में भी होते हैं, जो सफर में भी होते हैं, मुसाफिर जिनकी दुआएं खुदा ताला बेशुमार सुनता है, वो सफर की हालत में ये दुआ कर रहे होते हैं और बार बार दुआ कर रहे होते हैं, ए खुदा ताला, हमारे भाई को, हमारी माँ को, बाप को, या कोई भी अजीज है, उसे उतनी जिंदगी तो दे दे कि मैं चला जाऊं, उसका चेहरा देख लूं। और यकीनन ऐसे बहुत सारे बेशुमार वाकयात होते हैं, आपकी जिंदगी में इससे गुजरे भी होंगे कि जब इंसान वहां पे पहुंचता है तो उसी वक्त उसका दम निकल जाता है। ये ऐसे बेशुमार वाकयात हैं। मेरी दोस्तों से सिर्फ ये दरख्वास्त है कि खुदारा, अगर आप किसी के लिए दुआ मांगे तो कभी ब्रैकेट में ना दुआ मांगे। इसलिए खुदा ताला दुआएं सुनता है, वो कल भी सुनता था, वो आज भी सुनता है, और ता क़यामत, जब तक ये जमीन है उस वक्त तक वो सुनेगा। जब तक इस जमीन पे, इस दुनिया में हयात कायम है, यानी जिंदगी कायम है, वो दुआएं सुनता है और सुनता रहेगा। मगर खुदा के लिए, खुदा से जब दुआ मांगे तो ब्रैकेट में दुआ ना मांगे, वरना ब्रैकेट की दुआ वो ब्रैकेट में पूरी हो जाती है कि खुदा ताला सिर्फ उतनी जिंदगी दे देता है जितनी आप उसे मांगते हैं। आप एक बीमार आदमी के लिए
हमेशा सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, लंबी जिंदगी मांगे, तो वो खुदा जो सबसे बेहतर डॉक्टर भी है, जो सबसे बेहतर फैसले भी करता है, वो उस मरीज को यकीनन एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी भी अता कर सकता है। मेरी ये दरख्वास्त थी कि जब भी दुआ मांगे तो खुदा ताला से ब्रैकेट में दुआ ना मांगे, उसके गिर्द ब्रैकेट ना लगाएं। अगर आप ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो ब्रैकेट वाली दुआ कबूल कर लेता है, मगर आप अगर उससे ओपनली दुआ मांगे, ए खुदा हमारे भाई को, हमारे वालिद को, हमारी वालदा को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमा, तो ऐसे से मरीज भी मैंने इस दुनिया में देखे हैं जिनका डॉक्टरों ने, जो दुनिया के डॉक्टर हैं, उन्होंने जवाब दे दिया था, मगर आज वो सेहतमंद जिंदगी बसर कर रहे हैं। और ये बेशुमार वाकयात हैं। एक वाकया तो मैं जो आपके साथ वीडियो बना रहा हूं, मेरी जिंदगी का फैसला भी डॉक्टरों ने ये सुनाया था कि इस बंदे की जिंदगी जो है अभी खत्म हो चुकी है, इसके दफनाने का बंदोबस्त करें, इसका कफन दफन का बंदोबस्त करें, इसके अजीज व अकारब आके मिल लें। मगर मेरे लिए, मैं जब बेहोशी में भी था तो अपने लिए वो दुआ करता था कि खुदा ताला तू मुझे जिंदगी दे। मैं कोमे की हालत में दुआ करता था, मुझे आज भी याद है। और इसके साथ मेरे लायकीन भी, मेरे बहन भाई, मेरे वालिद मोहतरम उस वक्त हयात थे, वो मेरी लंबी जिंदगी की दुआ करते थे। आज वो जो बीमारी का दौर आया था जिसमें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, दुनिया के डॉक्टरों ने जवाब दिया था, एक वो खुदा की जात है जो सब डॉक्टरों से ऊपर है, वो उसने मेरी वो दुआ, मेरे बुजुर्गों की, मेरे बहन भाइयों की दुआ कबूल फरमाई। आज मैं आपके सामने बैठा हूं। अगर वो ब्रैकेट में दुआ करते कि खुदारा हमारे भाई को उतनी जिंदगी दे दे कि हम जर्मनी में बीमार हुआ था कि हम अपने भाई को दे सके, तो वो भी खुदा ताला दुआ कबूल कर सकता था। मगर उसके लिए ओपन दुआ मांगी गई थी। तो ओपन दुआ के नतीजे में आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने बैठा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।